शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु भाइयों और गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव को मैं गुरु रूप में अंगीकार करती हूँ और भगवान शिव मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें और मैं उनके इस गुरुत्व रूप का दिन प्रतिदिन अनुभव कर सकूं और इस अनुभव को सभी के साथ साझा कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ आरंभ करती हूँ। हरिंद्रानंद, एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखर, पृष्ठ संख्या 7। कुछ दिन पूर्व ही बाल मन ने जिस जादूगर का जादू देखा था, उसी से रहस्यमय दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने का उद्वेग जाग उठा। पिताजी के अतिथि अब इनके शिक्षक हो गए। उनके साथ ये जल्दी ही घुल मिल गए। सुबह उठते, बाबूजी से पढ़ते, स्कूल जाते, स्कूल से आते और शाम को अध्यापक से ट्यूशन लेते। पढ़ाई के बाद जादू सीखने का जुनून इनके सर चढ़कर बोल रहा था। फिर क्या था, जीवन ने नई करवट ली। एक नया इतिहास बस लिखे जाने से थोड़ी ही दूर था। कभी कभार मोहल्ले में अपने हमउम्र साथियों के साथ खेलते। इनका खेल भी तो कुछ अजीबोगरीब होता। भूत प्रेत, जादू टोना का खेल। किसी से भूत पकड़वाने की नौटंकी करवाते, कभी स्वयं ही भूत भगाने वाले तांत्रिक का अभिनय करते। इनके ये अस्वाभाविक खेल आस पड़ोस में चर्चा का विषय बनते जा रहे थे। कोई इन्हें सिरफिरा कहता तो कोई असाधारण अवतार। पड़ोस की ताई आकर मोहल्ले में चल रहे इन अनर्गल प्रलापों से माँ को अवगत कराती रहती। उनकी बेबस अश्रुपूरित आंखें चुपचाप सब कुछ देखती सुनती रहती। माँ तो माँ होती है। उसे बहुत खीज होती जब उसके कलेजे के टुकड़े को कोई सरफिरा, योगी और अघोरी कहता। माँ अक्सर समझाया करती, लेकिन क्या करते हरिंदर, कुछ ऐसी ज्योति ही जग गई थी अंतस में। माँ कहती, बड़कू, मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानती? क्या तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते? इस पर तपाक से बोलते हैं, माँ मैं चमत्कार सीखना चाहता हूँ तो इसमें हर्ज क्या? आखिर आदमी ही तो सीखता है ये सब। कल ही स्कूल में सर पढ़ा रहे थे, ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह है, सबका है, वह सब कुछ कर सकता है। तो क्या मैं नहीं देख सकता उसे? वह कहाँ बैठकर देखता है? कैसा रूप रंग आकार है उसका? कभी हम भी तो जाने उसको। माँ उनके प्रश्नों की श्रृंखला को बस सुनती और अनुत्तरित रह जाती। वे फिर कहते हैं कि कौन है वह, कहाँ है, कैसा है? परमात्मा माँ अगर सभी जगह है तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्यों जाते हैं? सबके लिए है तो फिर पंडितों और बाबाओं की क्या जरूरत है? भगवान क्या इनकी निजी वस्तु है? जब देखो तो इन्हीं से राय लेती रहती हो, पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, सब में। तुमने क्या पूरी दुनिया के सुधार का जिम्मा ले रखा है? माँ की आवाज में कड़वाहट थी। तपाक से हरिंद्र ने कहा, नहीं माँ, मुझे सच जानना है, बादलों के उस पार का सच। आदमी जब भगवान के यहाँ से आता है और फिर एक दिन भगवान के पास ही चला जाता है, तो भगवान आदमी के पास क्यों नहीं आ सकता? मैं उसे लाऊंगा एक दिन, देखना माँ। माँ भी कहाँ हार मानने वाली थी। फिर बोली, पढ़ो लिखो, बाबूजी की तरह बड़े अफसर बनो। आप बड़े हैं, छोटे भाई बहन आपको देखकर ही तो सीखेंगे, अच्छा बुरा सब कुछ। बाबूजी की पदचाप नजदीक आ रही थी। माँ शांत हो गई। वे अपने कमरे में चले गए। माँ बेटे के इस वार्तालाप में किसे पता था भविष्य ही सिर चढ़कर बोल रहा है। इसके कुछ ही वर्षों बाद अनजाने में अकस्मात वह शाश्वत सत्य परिपक्व होकर काल के कारागार से मुक्त हो प्रवाहमान भारतीय धर्म और अध्यात्म को एक नई राह पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे स्थान, काल और परिस्थितियां मलान नहीं कर सकी। सत्य सार्वभौम है और सत्य को आश्विन मास के मेघों की तरह उमड़कर तिरोहित होना ही पड़ता है। जड़ता, अज्ञानता और अंधविश्वास का अंधकार जब भी घिरेगा, सत्यम शिवम सुंदरम दावानल की तरह धधक उठेगा। यह सत्य वेदों, ब्राह्मणों, आरणकों, उपनिषदों, स्मृतियों और पुराणों की परिधि से परे है, जिसकी प्रासंगिकता अजय और अमर है। एक रात वे आवास के पिछले दरवाजे से निकलकर अचानक अध्यापक के कमरे में जा पहुंचे। साधना और सिद्धियां सिखलाने की जिद करने लगे। बाल हट के आगे अध्यापक झुक गए। बाबूजी को पता न चले, इस शर्त पर वे तैयार हुए। योग और साधना की कुछ पद्धतियां ऐसी थीं जिन्हें सामान्य व्यक्तियों को नहीं बतलाया जा सकता था, लेकिन हरिंद्रानंद अपनी लगन और परिश्रम के बल पर सीखते रहे। इनके भीतर कुछ जानने और समझने की इच्छा शक्ति कभी अशक्त नहीं हुई।
कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। साधना जगत की कुछ सिद्धियां प्राप्त करने लगे तो इनका आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। बरामदे में बल्ब की धीमी रोशनी फैली थी। वे दबे पांव उनके कमरे में पहुंचे ही थे कि कानों से माँ की आवाज टकराई। बड़कू, कहाँ जा रहे हैं? आवाज सुनते ही वे बिजली की तरह दौड़कर अपने कमरे में पहुंचे, जहां बाबूजी पहले से ही इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछा, कहाँ गए थे इतनी रात को? अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार पूरी बात सच सच बता दी। बाबूजी सुबह जल्दी जागकर अपने आवासीय कार्यालय में बैठे फाइलें निपटाते रहे। देर रात तक जागने के कारण हरेंद्र को सुबह देर तक सोने की आदत बन गई थी। जब उठे तो देखा स्टाफ क्वार्टर के दरवाजे के पास अनुसेवक बैठा था। वे उसके पास गए और पूछा, चाचा, मास्टर सर कहाँ गए? उसने जवाब दिया, साहब ने उन्हें हटा दिया, सुबह की गाड़ी से घर चले गए बाबू। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी, फिर भी दिन के साथ साथ अवसन मन भी ठंडा ही बीता। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्यारा खिलौना खो गया हो। जिस तरह पतित पावनी गंगा की तेज धार को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह समुद्र की उत्ताल तरंगों की तरह मन में जन्म ले रहे अज्ञात के अनुभव की चाहत को रोक पाना मुश्किल था। अब तक अध्यापक द्वारा दी गई विभिन्न साधनाओं के प्रयोगों द्वारा प्राप्त अनुभूतियों ने किशोर व हरिंद्र की चाहत को और तीव्र कर दिया था। सन 1961 की बात है। आंखें अनंत आकाश को निहार रही थी। विचारों के प्रवाह सरल थम नहीं रहे थे, एक के बाद एक आते और सागर की तरंगों की भांति तिरोहित हो जाते। चारपाई पर अध लेटे हुए उनके मन में अचानक एक स्थानीय मशहूर अघूरी का ख्याल आया। बस क्या था, माँ के पास पहुंचे, एक मित्र का नाम लेते हुए कहा, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। माँ उस मित्र से परिचित थी। वह हमउम्र दोस्त 2 किलोमीटर पर बहती पहाड़ी नदी के उस पार के गांव में रहता था। कल सुबह मैं वापस आऊंगा, हरेंद्र बोले। नदी के तट पर शमशान भी था। माँ ने हामी भर दी। कदम अनायास चल पड़े उस ओर। रास्ते में बारिश की हल्की फुहार आरंभ हो गई। हरिंद्रानंद बारिश में भीगते एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसके ऊपर से अकेला चांद आसमान का रास्ता पार कर रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ स्पष्ट था, मानो प्रकृति भी इस सत्य संधानी के पथ को आलोकित करने के लिए प्रतिबद्ध थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें धरती का स्पर्श पाते ही पसर जाती। बहती बयार पेड़ों की डालियों और पत्तों के बीच टकराकर प्रकृति में मधुर संगीत पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद बारिश थम गई तो वे अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। थोड़ी दूरी तय किया तो सामने झोपड़ी नजर आई। घर में दाखिल हुए। भाग्य विधाता ने उन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर सामने जो दिख रहा था वह अजीबोगरीब था। बरामदे की रौनक तो लगता है वर्षों पहले छोड़ गई हो। मकड़ी के जाल बता रहे थे उसकी कहानी। बरामदे में चौकी पर आसन जमाए अघोरी जैसे इनकी ही प्रतीक्षा में थे। हरिंद्र का चंचल मन कुछ शांत हुआ। अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु प्रश्नों की झड़ी लगा दी इन्होंने। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों पास के ही शमशान की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था कि मात्र 13 साल का यह लड़का शमशान में खेलने चला। रात की नीरवता और शमशान का भयावह सन्नाटा किशोर हरेंद्र के भीतर उन्माद पैदा कर रहा था, बस वैसे ही जैसे बरसात के बाद नदी अपने उफान पर होती है। काल अपने गर्भ में एक नए हरेंद्र की रचना कर रहा था। इन दोनों की चाल समय की रफ्तार से कम नहीं थी। दूर से ही उठता हुआ धुआं किसी के ऐहिक अस्तित्व के विलीन होने की सूचना दे रहा था। सहसा नदी किनारे अवस्थित शमशान के भीतर जैसे ही इन्होंने पैर रखा, एक सड़ी हुई लाश और भीतर तक भेदती दुर्गंध ने इनका स्वागत किया, मानो वातावरण ने हौले से कहा हो, स्वागत है भविष्य के युग श्रेष्ठा। बहती नदी की धार से मध्यम ध्वनि और देह को भीगती हुई हवा की सनसनाहट एक भय पैदा कर रही थी, पर इनका मन स्थविर की तरह स्थित प्रज्ञ था। बरसात की उफनती नदी में पांव धोकर पुराने पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाया। अघोरी द्वारा निर्देशित क्रियाएं इन्होंने आरंभ की। यहीं से शुरू हुई एक अलग यात्रा जो आने वाले लगभग 1 दशक तक निर्विघ्न चलती रही। रात में शमशान जाना और दिन के उजाले में अष्टांग योग की साधना का सिलसिला चल पड़ा। 2 विपरीत साधनाओं की शिला के मध्य किसी सिद्ध योगी का ही अंकुरण विकसित हो सकता है। साधना जगत नए साधक के संधान की प्रतीक्षा में ही था, जो हरिंद्र के प्रयास से ही संभव था।
शांत सरिता जैसे काल प्रवाह के साथ अत्यधिक समृद्ध और विस्तीर्ण हो जाती है, वैसे ही स्वभावतः शांत और गंभीर हरिंद्रानंद का गुह्य ज्ञान समय के साथ और परिपक्व हो चला था। लेकिन मन को संतोष कहाँ था। अभी तो तय करनी थी पूरी यात्रा, रहस्यमयी दुनिया की। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके खिलौने भी बदलते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही इन्हें भी अब विशेष चाहिए था, कुछ अलग जो आत्मसंतुष्टि दे सके, एक विराट विहान दे सके। गुरु का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। इन्होंने अनुभव किया कि उक्त अघोरी बरसाती पहाड़ी नदी की तरह है, जिसकी गहराई दूर से अधिक दिखाई देती है, किंतु नदी में उतरने पर वास्तविकता का भान हो जाता है। बाबूजी का स्थानांतरण बिहार के विभिन्न जिलों में होता रहा। हरिंद्रानंद भी उन शहरों के लगभग सभी शमशानों में घूमते भटकते रहे। जीवन प्रवाह उन्हें सहरसा ले आता है। यहाँ उनका दाखिला सहरसा जिला स्कूल में हुआ। शुरुआत में तो स्कूल नियमित जाते रहे, पर मन में शमशान साधना की ललक भीतर ही भीतर पुष्पित पल्लवित होती रही। आखिर उन्हें सहरसा जेल के नजदीक शमशान का पता चल ही गया। एक दिन मौका पाते ही वे अपनी मनपसंद दुनिया की सैर पर निकल पड़े। शमशान के पास से रेलवे लाइन भी गुजरती है, किंतु अब वहाँ माँ तारा का मंदिर और एक अतिथि गृह बन गया है। छुक छुक करती ट्रेनें आ जा रही थी। इंजन से निकलता धुआं शाम की गोधूली में एक मेघ हो रहा था। सामने से 3 व्यक्ति बातें करते हुए इधर ही आ रहे थे। नजदीक आते हुए एक ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो बाबू? शाम हो गई है, जगह ठीक नहीं है, अपने घर जाओ। अपना परिचय देते हुए इन्होंने कहा, मेरा नाम हरिंद्रानंद है, मेरे पिताजी यहाँ शिक्षा पदाधिकारी है। क्या आप भी शमशान आए हैं? मतलब? दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम भी यहीं आए हो? उनके होठों पर स्निग्ध मुस्कान की हल्की रेखा पसर गई। बोले, हाँ, मैं कुछ वर्षों से शमशान आता रहा हूँ। वैसे ये शहर और शमशान दोनों ही मेरे लिए नए हैं। थोड़ी ही दूर पर खुले हुए मैदान में मेरे पिताजी का सरकारी आवास है। आप लोग अगर मेरे डेरे पर आइए तो मेरे पिताजी से भी परिचय हो जाएगा। उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए एक ने कहा, कल शाम मैं आऊंगा। धीरे धीरे आपसी परिचय की परिधि बढ़ी। एक दिन तय हुआ कि गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने चला जाए। आपसी बातचीत के बाद निर्णय हुआ कि मुंगेर घूमा जाए। वैसे भी मुंगेर एक रमणीक स्थल माना जाता है। अपने सयाने शमशानी मित्रों के साथ हरेंद्र मुंगेर पहुंचे। गंगा के घाटों पर बैठे साधुओं अघोरियों से दिन में बातचीत होती और रात में धर्मशाला का आश्रय। जमालपुर पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा है। यहीं ऊपर काली माँ का एक मंदिर है, जहाँ रात्रि में कोई नहीं रहता। दिन में जमालपुर रेलवे कॉलोनी एवं अन्य स्थानों का भ्रमण हुआ। हरिंद्र ने मध्य रात्रि में काली मंदिर जाने का निश्चय किया। साथ आए सह यात्री तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज तो चांदनी रात है, शमशान की साधना तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या को होती है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है, जिस पर दिन के उजाले में ही जाया जा सकता है। मैं पगडंडी नहीं, पहाड़ से होकर जाऊंगा, हरिंद्र खिन्न होकर बोले। मित्रों ने जब मना कर दिया तो खुद ही जाने का मन बना लिया। अंदर की रोशनी जब फूटती है तो चमक बाहर आ ही जाती है। असीम तेज से दमकता हुआ मुखमंडल कई अकथ्य बातों को कह गया। साधक की साधना के बीच दिन से रात तक का फासला था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।